ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने क्या शिक्षाएं दी थी? बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर है। और हमारी जो यात्रा है वो बुद्धि की यात्रा है। तो चलते फिरते उठते बैठते हम कहाँ पर है? यात्रा पर। और पवित्र बनो और बनाओ बाबा, है ना, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो और बनाओ। और हट्टे हट्टे स्वाहा करना है। निराकार निराकार है। बाबा दाता है। बाबा से सब मांगते हैं। साधु भी मुक्ति किससे मांगते? एक निराकार से। हम लोग जीवन मुक्ति मांगते। हमको जीवन तो चाहिए पर जीवन में मुक्ति चाहिए, माना कि कोई दुख नहीं चाहिए। तो वो भी हम किससे मांगते हैं? भगवान से, है ना। कोई साधु हमको मुक्ति नहीं दे सकता क्योंकि वो तो खुद किससे मांग रहा? परमात्मा से ना। और विशेष कल माताओं के लिए बाबा ने क्या कहा था? मैं माताओं को उलट मैं वंदे मातरम करता हूँ, मैं माताओं के पैर दबाता हूँ। माताओं को पैर में मैं झुकने नहीं देता। पहले ही तो वो इतने सताई हुई है ना। और बाबा क्या कहे कल कि किसी भी बात प्रश्न में मूंझो नहीं। कोई प्रश्न है उसका उत्तर नहीं मिल रहा, क्या करो तुम? बाबा को याद करो बस। और बस कल का गीत था निर्बल से लड़ाई बलवान की, है ना। शिव बाबा ने यज्ञ रचाए है ना, जिसमें हम ब्राह्मणों को रचाए। सुनते हैं आज की वाणी है 30 तारीख की। सार में कहते हैं बाबा, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करना है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भू भू कर आप समान बनाना है। कि शुभ कार्य में देरी नहीं करना है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है और भू भू कर आप समान बनाना है। धांडे ताई को कौन लेकर आ रहा? दादा लेकर आ रहे ना। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? सबसे बड़ी भूल जो हुई है उसकी चर्चा हमेशा बाबा मुरलियों में करते हैं, है ना। कौन सी भूल है वो? हाँ, यही कहा बाबा ने भी। उत्तर है, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। गीता का स्वामी कौन है? शिव बाबा, है ना। सत्य ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने। लेकिन दुनिया में क्या बता दिया कि वो ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने दिया, है ना।
जबकि बाबा कहते कि गीता ज्ञान से तो कृष्ण का जन्म हुआ ना, अंतिम जन्म के ब्रह्मा बाबा वो भी गीता का ज्ञान लेकर, और सतयुग में वो कृष्ण बने, तो गीता ज्ञान से तो उनका जन्म हुआ ना। तो जिसने गीता ज्ञान से जन्म लिया उसको फिर स्वामी कह दिया ना। तो सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए और भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो। जिस ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। इस ज्ञान से क्या होता? देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। किसके जैसे बनेंगे? श्री कृष्ण के समान बनेंगे। वाह बाबा। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया और रचकर अपने को आप ही छुपाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में अपरम अपार सुख थे। हम बहुत खुश थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। क्यों थे हमको सारे सुख वहाँ? क्यों था? नहीं, वो तो नहीं था वहाँ पे कुछ भी, लेकिन क्यों? हमने चौरासी जन्म पूरे करे। हाँ। बाद में हमको स्वर्ग मिला, लेकिन कैसे? वो तो था, वो तो पता है कि स्वर्ग बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों? स्वर्ग में दुख मालूम नहीं, यहाँ पर तो अपने सोचो विचार करो। यही एग्जैक्ट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा कैसी है? पतित, और वहाँ पर आत्मा कैसी है? पावन। इसलिए वहाँ पर ये सारे सुख है। हर क्यों का उत्तर आना चाहिए ना, नहीं तो तोता रटन हो जाएगा। तो हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। कब से? द्वापर से, है ना। सतयुग और त्रेता में हम कैसे होते हैं? आत्माभिमानी। अभी हम सब कैसे हैं? देह अभिमानी। देह को देखते एक दूसरे के। देह को देखा, विकार उत्पन्न होते। 5 विकार कहाँ से आते? देह को देखने से आते। वहाँ पर हम देह को देखते ही नहीं, इसलिए सारे सुख ही सुख है वहाँ पर, उस दुनिया में, है ना। तो फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नर्क कहा जाता है। नर्क तो सारा है ना, पूरी दुनिया कैसी है अभी? नर्क है ना। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मण दोनों का काम एक ही है। भ्रमरी क्या करते रहती? भू 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 करते रहती ना। ब्राह्मणों को भी क्या करना है? भू भू भू। इन बातों को तरीके से अपने हमजिन्स को समझाना है ना। तो भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़ा डाल देती है। करती है ना ऐसा, है ना। यह भी नर्क है, सब कीड़े हैं। इस नर्क में सारे
कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। सभी को ज्ञान समझ में आएगा क्या? नहीं ना? जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब ये बातें जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो आकर बैठ के सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि ऐसा बोलते, गलत हो जाएगा ना। इसलिए जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता, तब तक यहाँ पर लाना गलत हो जाता है ना। तो क्या कहते बाबा, यह भी परंतु सब जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं, यह कैसे पता पड़े? यह ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणियां है जो बैठ भू भू करती है। हमको पहचानना होगा कि पूरे कीड़ों की दुनिया में से देवी देवता धर्म वाले कीड़े कौन से हैं, उनको उठाकर लाना होगा, फिर भू 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 करके उनको कीड़े से क्या बनाएंगे, देवी और देवता। खैर पहले तो ब्राह्मण बनेंगे, जो ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा। ब्राह्मण किसको कहेंगे? क्या क्वालिटी है जो पहले नहीं थी आज है तो हम ब्राह्मण हैं? अब बाबा मिला हमको, बाबा मिला और मिलने के बाद में समझ में आना बड़ी बात है कि सच में भगवान इसको ही कहेंगे। पहले तो ये समझ में आए, और दूसरी बात जो जो धारणाएं बाबा ने हमको बेसिक धारणाएं करने के लिए कही है, वो धारणाएं अगर हम जीवन में करते हैं तो ही हम कौन हैं, ब्राह्मण। आधी धारणाएं करते हैं, आधा दुनिया के हिसाब से चलते हैं, तो हम हो गए हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो सभी अपने को चेक करें कि मैं फुल ब्राह्मण हूँ कि हाफ कास्ट ब्राह्मण हूँ। जो फुल ब्राह्मण बना होगा, पूरी धारणाएं करेगा तो सतयुग में आएगा। जो हाफ कास्ट ब्राह्मण होगा वो त्रेता में आएगा। तो सभी अपने आप को चेक करना है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह कैसे पता पड़े कि यह ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणियां हैं जो पेट भू भू करती है। जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे वो ठहरेंगे नहीं। ये मुरली सुन लेना, हर किसी की ताकत नहीं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही बैठकर ठहरेंगे। नरकवासी कीड़े तो सभी है ना, सभी में क्या है, 5 विकार। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख तो काग विष्टा के समान है। उनको यह पता नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख है। सन्यासियों को स्वर्ग का पता ही नहीं है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है। ये दुनिया कैसी है, 95 दुख है और 5% सुख है, और उसी 5% के पीछे दुनिया भाग रही है। अच्छा अच्छा खा लो, पचाने में कितना भारी जाता। और ये जो रिश्ते हैं, अच्छा लगता है, बच्चे पैदा होते कितने प्यारे लगते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो देते हैं ना। तो इसको कोई स्वर्ग तो नहीं कहा जाएगा, इस दुनिया को स्वर्ग तो नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई है, और फिर भी दुख देखो तो जहाँ की वहाँ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा ना। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणियां, तुम भू भू करती हो, फिर जो इस धर्म के हैं ना वो ठहर जाते हैं। जो इस धर्म का होगा ठहर जाएगा। अनेक प्रकार के हैं, कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को, कोई कहते हैं यह सृष्टि तो कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है। जब कोई आता है, हम 7 दिन का उनको ज्ञान सुनाते हैं, तो कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है। सतयुग में ऐसी चलती नहीं। एक धर्म, एक राज्य। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। ब्रह्मा मुख के कमल से बाबा समझाते हैं,
तुम मेरे पास थे, अब वापस से तुमको मेरे पास आना है। अब फिर मेरे पास आना है, फिर मैं क्या करूँगा? बाबा के पास थे, फिर नीचे आए खेलने के लिए, अब वापस बाबा के पास जाना है, फिर बाबा क्या करेंगे? नहीं, जाना तो पतित से पावन बन करे, घर चले गए, फिर क्या होगा? घर जाने के बाद और भेज देंगे, खेलने के लिए वापस आएंगे ना, फिर बाबा क्या करेंगे? हमको सतयुग में भेज देंगे। तो अब फिर मेरे पास आना है, इसमें शास्त्रों की तो कोई बात नहीं उठती। घर जाने के लिए शास्त्रों की तो कोई बात उठती नहीं। हाँ, क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ न सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? जब क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म में स्थापन किया तो वो कोई बाइबल पढ़कर किया क्या? नहीं, उन्होंने जो ज्ञान सुनाया उसका शास्त्र बना बाइबल। ऐसे भगवान अभी आए हैं धरती पर, तो क्या ब्रह्मा ने हाथ में शास्त्र रखे थे क्या? जो ज्ञान सुनाया उसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बना गीता। ये देखो, ये बारीक बारीक बातें समझने की है। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया ने तुमको कैसा बना दिया कि इतनी भी बातें तुमको समझ में नहीं आती। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत करती है। समझते भी है हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं, रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा यह मनुष्यों को पता नहीं है। तुम हो ईश्वरीय देवीय संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे, अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म हैं, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितने सारे धर्म हैं, अभी अनेक धर्मों का विनाश करना है बाबा को, एक सत्य धर्म की स्थापना करना है। उस अनेक धर्मों में बच्चे चले गए हैं, उसमें से निकालने की बाबा को कितनी मेहनत करना पड़ती है। देखो, सब अलग अलग है ना, हम यहाँ पर भी बैठे हुए। तो अनेक धर्म है, उनमें से निकालने की कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था ना, उसकी निशानियाँ कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हो। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? ये बातें हमको पता है क्या? नहीं। बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने और उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उसके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले तो है ब्राह्मण, इस ज्ञान से पहले क्या बनेंगे? ब्राह्मण, है ना। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की तो बात ही नहीं। सर्वव्यापी है तो किसको पुकारते हो? मुख्य है गीता की बात, कितने यज्ञ आदि रचते हैं। अब तुम भी ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहाँ तहाँ देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं। गांधी गीता, ग्राम गीता, कितनी सारी गीता गीता गीता, और दुनिया की देखो तो अधोगति हो ही रही है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे कि सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को ही कहे तो भी ठीक। जो जिसको मानता उसको वो क्या कह देता? सर्वव्यापी कह देता। सबको क्यों सर्वव्यापी कह दिया है?
गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, तो कोई कहेंगे कि राधा सर्वव्यापी है। देखो सत्य तो एक होता है ना, एक तो राधा सर्वव्यापी हो सकती, एक तो कृष्ण हो सकता, एक तो निराकार हो सकता। सबकी सब सर्वव्यापी कैसे होंगे? तुम एक तो डिसाइड करो। लेकिन ये तो सारी बातें ही गलत है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बताया था कि सर्वव्यापी कौन है? आत्मा। सर्वव्यापी कौन है? आत्मा। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। और उन आत्माओं में भी सर्वव्यापी कौन है? विकार। 5 विकार सर्वव्यापी है सब में। भगवान सर्वव्यापी है क्या? हो ही नहीं सकता ना। तो कितनी मूंज हो गई है ना, एक की मत न मिले दूसरे से। तुम अपने भगवान को मानो, हम अपने भगवान को मानेंगे। ऐसा होता है क्या कभी? भगवान तो एक है ना। एक की मत न मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु ये कैसे हो सकता है? एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। 60 साल कर हो गए थे ना बाबा, तब जाकर शिव बाबा ने प्रवेश किया। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है ना, उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है। हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियां हो। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथी पर। मंदिर बड़ा युक्ति युक्त बना हुआ है। अपन गए थे ना दिलवाड़ा मंदिर में, है ना? हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर से बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे? मंदिर कहाँ से बने? द्वापर युग से। पहले किसके मंदिर बने? शिव के मंदिर बने। उसके बाद किसके बने? देवी देवताओं में किसके? सबसे पहले शिव के मंदिर बने। हम सिस्टेमेटिक समझेंगे। उसके बाद लक्ष्मी नारायण के बने, उसके बाद राम सीता के बने, उसके बाद में फिर अनेक देवी देवताओं के मंदिर बनने लगे, और उसके बाद में फिर साधु संतों के मंदिर बने। अब तो झाड़ों की पूजा शुरू हो गई। ऐसे भक्ति भी कैसे? पहले अव्यभिचारी भक्ति, एक का मंदिर एक की भक्ति, धीरे धीरे देवी देवताओं की, फिर अनेक देवी देवताओं की। तो बाबा कहते हैं मंदिर तो द्वापर से बने, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे? सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की है। उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। शास्त्रों में गायन किसका है? कुछ दिन पहले अव्यक्तवाणी में बाबा ने बताया था। शास्त्रों में चरित्रों का गायन है। क्या होता? आरती में क्या है? चरित्र का गायन है ना। हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, क्या है? हनुमान जी के चरित्र का गायन है। संतोषी माता का व्रत की कथा पढ़ेंगे, क्या है? गायन है। शिव पुराण में क्या है? चरित्र का गायन है ना। तो शास्त्रों में भी क्या है? तुम बच्चों के चरित्र का गायन है। तो चरित्र का गायन करने से आत्मा पावरफुल बनेगी क्या? कोई बहुत अच्छा है, हम उसकी महिमा करेंगे, तो उसकी महिमा करने से हम पावरफुल बन जाएंगे क्या? ये तो लॉजिकल है ना। तो उन्होंने शास्त्र बाद में बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम न ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है। अगर यहाँ पर हम नहीं बताए कि यहाँ पे गीता का ज्ञान दिया जाता तो बोलेंगे ये कौन सा धर्म है ना। कितनी मेहनत लगती है ना। वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार कर रहे हैं। दूसरे धर्म स्थापक में और भगवान के धर्म स्थापन करने में क्या फर्क है? देखो ये पावरफुल बातें हैं, ये पता होना चाहिए।
दूसरे जो धर्म स्थापक धरती पे आते हैं वो जब धर्म स्थापन करते हैं और बाबा जो धर्म आकर स्थापन करते हैं, दोनों में क्या फर्क है? जब दूसरे भक्ति मार्ग है वो, हाँ। ये आपने बाबा ज्ञान मार्ग है। अच्छा, और चलाओ बुद्धि, क्या फर्क है? निराकार है, हाँ। और अनंत काल के लिए टिकता है। अच्छा, क्या कहेंगे संजू दादा? पतित से पावन बनाकर धर्म स्थापन करते, ये एक मुख्य बहुत बड़ी पॉइंट है, ये सही बोला आपने। और बाकी के जो धर्म स्थापक आते वो पतित से पावन बनाते क्या? नहीं बनाते। दूसरी बात, कुछ मुट्ठी भर आत्माएं यहाँ पर होती है, उनको वो अपना ज्ञान सुनाते है ना, और उनके पीछे वो धर्म की आत्माएं नीचे आते जाती है। इस तरीके से उनका धर्म स्थापन होता है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो। लेकिन जब बाबा एक धर्म की स्थापना करते हैं तो क्या होता? पहले वो हमको आत्माओं को पतित से पावन बनाते, फिर पूरी दुनिया क्या होती? विनाश को पा जाती, सारे लोग ऊपर चले जाते, पूरी दुनिया क्या हो जाती? खाली हो जाती। जब और फिर हम भी कहाँ आते हैं? नई दुनिया में। तो उनके धर्म स्थापन करने में और बाबा के धर्म स्थापन करने में कितना फर्क हो गया। जब भगवान धर्म स्थापन करता है तो सारे धर्मों को विनाश कर देता है, एक धर्म की स्थापना रह जाती है। और जब वो लोग धर्म स्थापन करते हैं तो अनेक अनेक धर्म बढ़ते जाते, सृष्टि बढ़ते जाती। कितनी समझने की बात है ना, पता होना ना। तो बाबा कहते हैं कितनी मेहनत लगती है, वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। इस तरीके से धर्म स्थापन होता है, बड़ी बात है ना। बाप कहते हैं कि मेरे जैसा कर्तव्य और कोई कर नहीं सकता, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। बाबा अगर अनेक धर्मों का विनाश भी करते हैं ना, तो सभी धर्म की आत्माओं को क्या करते? वो पावन बनाते हैं। दूसरे धर्म स्थापक आत्माओं को पावन बना सकते क्या? नहीं, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत का कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया है। शिव है पिता और जो ज्ञान है माता, तो माता और पिता से जन्म किसका हुआ? श्री कृष्ण का हुआ। देखो, घर में भी पिता जन्म देता है और माता संस्कार देती है, मतलब पिता के वजह से जन्म होता है ना, और माता क्या करती है? संस्कार देती है। तो पिता है हमारे शिव बाबा और ज्ञान है हमारी माता, उससे हम बन रहे देवी और देवता। तो बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। गीता का स्वामी तो शिव है ना। उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। शिव बाबा सुना रहा, हम संजय है, देख रहे उन सारी बातों को, बुद्धि में चित्रीकरण हो रहा ना। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन है? यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए, है ना, कि प्राचीन देवी देवता धर्म रचने वाला कौन है, ये सब लिखने में क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए ना। जब हम ये बातें सुनेंगे तब तो हम लिख सकेंगे ना। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे और यह फिर श्री कृष्ण बनेगा। यह गुप्त बातें हैं ना, बाबा श्री कृष्ण बनेंगे और मम्मा राधे बनेगी, ये सारी है गुप्त बातें। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ न सके, बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, यह सब बातें गुह्य है ना। ब्राह्मणों का जन्म कैसे हुआ, ये बातें तो दुनिया में कोई समझ न सके। कि इस ज्ञान को सुनकर जो शूद्र थे वही क्या बनते हैं? ब्राह्मण। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। जो योग लगाएगा तो बुद्धि
पारस बनेगी। नहीं तो अपनी अपनी बुद्धि चेक करो कि हमारी बुद्धि में क्या चलता है। भटकने वाले की बुद्धि में यह बातें तो ठहर नहीं सकेगी। कैसे ब्राह्मण बने, कैसे श्री कृष्ण बने, कैसे परमात्मा आए, कैसे एक धर्म की स्थापना हुई, ये बातें अगर आपको बुद्धि में समझ में आ जाती है तो समझना कि बुद्धि पारस बन रही है। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो। क्या करो, इन बातों को बैठकर लिखो। इसलिए सबके पास क्या होना चाहिए, डायरी और पेन। जो जो बातें बुद्धि पकड़े उसको लिखो बैठकर। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। ये बातें हमको समझना है, विचार सागर मंथन करना है, फिर हमको अपने भाई बहनों को बचाना है ना। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं, कहेंगे बीके इतनी रड़ियाँ मारती हैं, कुछ तो बात होगी। पीछे लगते ना हम दूसरों के, सोचेंगे कोई तो बात होगी, चलो जाकर देख ही लेते। लाखों पर्चे छपाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। कोई भी अमेरिका का, जापान का, रशिया का, किसी भी देश का होगा, उसको भगवान पाने की इच्छा होगी तो कहाँ आता वो? क्यों क्यों? किसी को पता ही नहीं है कि भारत में ही भगवान आया था। वो लोग बेचारे आते और उसको हमारे गुरु कुछ कुछ अलग अलग बातें सिखा देते। भारत अविनाशी खंड है ना, और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सद्गति देते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। अब तुम बच्चों का कर्तव्य है, मैं तुमको मिला हूँ तो तुम्हारा कर्तव्य है मेरा नाम निकालना। फूल चढ़ाने लायक एक शिव है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत है, तुम वेश बदलकर वहाँ जाओ, फिर भल समझे कि यह बीके के होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जैसे बहुत सारी जगह पर गीता का पाठन होता है ना, तो बाबा आज हमको वहाँ जाने के लिए बोल रहे कि जहाँ पे गीता पढ़ाई जाती है ना, तुम वहाँ जाओ। फिर क्या करो, प्रश्नावली अपनी निकाल कर रखो और वहाँ पे जाकर उनको प्रश्न पूछो। ऐसे ऐसे क्या करो, सर्विस करो तुम। नहीं तो 4 प्रश्न वही अपने को पूछेंगे, अपन ही तथा करने लगेंगे। ऐसा नहीं होना। पहले लिखो कि क्या क्या प्रश्न पूछेंगे हम उनको, तो फिर वो भले ही समझ जाएंगे कि जरूर ये कौन होंगे, बीके होंगे, और कोई तो ऐसे प्रश्न पूछ नहीं सके, है ना। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर यह बातें समझाते हैं। कोई मनुष्य हमको ये बातें नहीं बता रहा। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठकर ये बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण न बने, जब तक न बने इस ज्ञान के द्वारा, तब तक क्या देवता बन नहीं सकते। जब तुम ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे, तुम धारणाएं पूरी नहीं करेंगे, तो देवता बन नहीं सकते। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। क्यों? बाबा ने बोल दिया, हमने सुन लिया। क्यों? क्योंकि अभी हमारे साथ में स्वयं ईश्वर है ना। जब हम देवता बन जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, जब बाबा होंगे क्या, अभी हमारे पास में कौन है? स्वयं बाबा। इसलिए जो हमारा ब्राह्मण कुल है, देवी देवताओं से भी ऊंच कुल है। मम्मा है, बाबा है, बच्चे हैं, बाबा, ऐसे है ना। तो जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। अभी हमारी सबकी आत्मा पावन हो रही है, हुई नहीं है पूरी। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। जब आत्मा पूरी पावन बन जाएगी, फिर नई दुनिया में तुम पुनर्जन्म लेंगे। हम इस कलयुगी दुनिया में, पतित पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे नहीं। कितनी खुशी की बात है ना।
आजकल सभी को मृत्यु का भय लगता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कि पुनर्जन्म हम कहाँ लेने वाले हैं। लेकिन हमको तो पता है कि पुनर्जन्म हम लेंगे नई दुनिया में, तो हमको शरीर छोड़ने का दुख होगा क्या? नहीं, इस गंदी दुनिया से हम जाएंगे नई दुनिया में, है ना। अच्छा, फिर रात्रि का क्लास है। तो पहले याद प्यार है। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो सत्य बोलो ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला करना ही है। हमें रोज प्रातः मुरली सुनना ही है। हमें रोज 6:30 से 7:30 योग करना है। दिन भर सर्विस करना है। रात्रि चार्ट लिखकर गुड नाइट कहकर सोना। और हमें दीदियों का प्रोग्राम धूमधाम से मनाना है। क्रोध भी नहीं करना है ना। अभी पहले रात्रि का क्लास लेते, फिर अपन पॉइंट पूछेंगे ना। रात्रि का क्लास है 12/1/69 का। तो ये है 18 जनवरी को, समझो कि बाबा अव्यक्त हुए, है ना, 18 जनवरी 69 को। और ये 12 तारीख का है, माना 4 दिन पहले का ही क्लास है ये। 14, 15, 16, हाँ 6 दिन पहले का क्लास है ये बाबा का। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो, एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। एक की याद को कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है, तो बैठे यहाँ हैं और किसी की याद आती है, तो उस याद को कौन सी याद कहेंगे? संजू दादा, बैठे यहाँ हैं, याद किसी दूसरे की है। एक की याद में बैठेंगे तो अव्यभिचारी, लेकिन यहाँ बैठे किसी और की याद आई तो व्यभिचारी। दुनिया में भी पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते देवता में बुद्धि लगती क्या? बुद्धि भटकती ना, तो पूजा कैसी हो गई? व्यभिचारी हो गई ना। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, तो ये क्या हो गई? ठगी हो गई ना। बाबा कहते खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, तो इसको क्या कहेंगे? ठगी कहेंगे ना। यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हो तब तक तो अव्यभिचारी भक्ति हुई। औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को याद करना चाहिए ना। अभी भी व्यभिचारी याद करेंगे क्या? मेरा तो एक, परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। बच्चे बाबा को डायरेक्ट कहते बाबा आपकी याद भूल जाती है। बाबा क्या कहेंगे? वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, और ऐसे को भी तुम क्या कहते हो कि बाबा हमको याद भूल जाती है। वाह बच्चे वाह। और क्या कहेंगे बाबा? भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे ना हम एक की भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात नहीं, बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे।
तो यह सब बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं? तुमने वादा किया था ना भक्ति मार्ग में कि तुम हमको एक बार मिल जाओ, हम सिर्फ तुमको याद करेंगे। तब पूछो अपने आप से कि तुम मेरे को याद करते हो या अनेक मित्र संबंधियों को याद करते हो। एक बाप से दिल लगाना है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, फिर वहां तुम्हें देवी संबंधी मिलेंगे। यहाँ तुम मुझे एक को याद करेंगे तो वहां तुमको देवी संबंधी मिलेंगे। यहाँ के संबंधी कैसे हैं? दुख देने वाले हैं, तुम क्यों उनको याद करते हो? फिर वहां तुम्हें देवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। बाबा को पता है एकदम से तो बुद्धि निकलती नहीं, पर तुम कोशिश करो और तरफ से बुद्धि योग निकालो। अरे तुमको वहाँ पर नए मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे जो तुमको कभी दुखी नहीं करेंगे। जितना याद करेंगे उतने ही पाप कटेंगे। ऐसे नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़ी ही काटना है। बाबा हमको याद करेगा क्या? बाप को क्या पाप थोड़ी ही काटना है। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ है। उनको अपना शरीर, किसी माता में इतनी ताकत नहीं जो शिव बाबा को जन्म दे दे। और दूसरी बात, वो शरीर के माता के गर्भ से जन्म लेते नहीं, शरीर के बंधन में बंधते नहीं। उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। अपना खुद का घर नहीं रहता, भाड़े के घर में रहना पड़ता। बाबा को खुद का शरीर नहीं तो भाड़े का घर लिया है। उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे ना तो आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते हो कि बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। मुरली में आते हैं, जोश रहता है, मुरली सुनते हैं, बड़ा जोश रहता है। घर पे गए, धीरे धीरे गुब्बारे में की हवा निकलते निकलते शाम तक तो पूरी हवा निकल जाती। यह तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करती है ना। अच्छी रीति याद रहे तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे। कल भी बाबा ने क्या कहा? पहले पहले बाबा किसको मिलते हैं? जो पहले पहले बाबा से बिछड़े थे, है ना। तो सबसे पहले कौन बिछड़े थे? ये लक्ष्मी और नारायण, 9 लाख आत्माएं। हम कब बिछड़े होंगे? बाद में, इसलिए हमको बाबा बाद में मिले। अपनी जांच करते रहो, अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो। सारे दिन में हमारा बुद्धियोग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है ना, वो भागती है। कौन भागता है? आत्मा में जो मन है, आत्मा में जो बुद्धि है, वो भागती है। बैठे यहाँ है, मुरली यहाँ सुन रहे, याद आ गया कुछ और, मन भागा, बुद्धि भागी ना। इसको पकड़ के लाना है बाबा के पास। आत्मा में जो मन बुद्धि है ना, वो भागती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा। मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को। तो बाबा को कैसे याद करेंगे? कभी बाबा का निराकार स्वरूप याद करेंगे, कभी ब्रह्मा तन के द्वारा उन्होंने क्या करा, हाथ अपने सिर पर रख दिया, प्रकाश से पूरा शरीर भरता जा रहा है। कभी मुरली की बातें याद करेंगे। इस तरीके से कभी तेरी याद, कभी तेरा नाम, ऐसे बाबा को याद करेंगे। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखना है। कदम कदम पर फायदा और कदम कदम पर घाटा है।
इसलिए कहते आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है ना। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया, एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अब बाप की याद में रहकर फायदा करना है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालना है। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करो। बाप की याद में एकाग्र चित्त हो लगना है। कई बच्चों को कोड़ियां कमाने की चिंता रहती है, माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करे, बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। अब जिन बच्चों को बाबा मिल गया, जिसके पास में सब दाल रोटी की व्यवस्था है, वो भी क्या करते, धंधे की चिंता करते। अरे अब घर जाना है, तुमको अंत तक दाल रोटी मिलती रहे काफ़ी नहीं है क्या, फिर भी क्या करते, धंधे की चिंता। अब इनका तो कितना अच्छा धंधा था, इनका तो था ना बाबा को तो कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था कि पहले यह तो बताओ, व्यापारी हो या एजेंट हो, हिस्ट्री। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप के साथ में रखना है। जो भी धंधा है ना तुम्हारा, वो करते रहो और बुद्धि योग बाबा के साथ में रखो। क्या करेंगे, 7 पीढ़ियों को खिलाना है क्या, रहने ही नहीं वाला है ना कोई यहाँ पर, जो है काफ़ी है। अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है, पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। सतयुग आने वाला है, पतित के पतित रह जाएंगे तो पतित तो सतयुग में जाएंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। प्यूरिटी से धारणा अच्छी होगी, पवित्रता आएगी तो धारणा अच्छी होगी। धारणा माना अपने कर्म अच्छे रहेंगे। कोई बात हमारे अंदर नहीं है, हम उसको करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि प्यूरिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पवित्रता आती है, कोई काम हम करना चाहते हैं ना, अब जैसे नया साल लगने वाला है, सोचते हैं हम ये काम करेंगे, इच्छा बहुत है करने की लेकिन कर नहीं सकते, और कर लिया तो वो हमारी आदत बन जाता है ना। तो धारणा माना कोई विशेष गुण है जिसको हम धारण करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है। ताकत कैसे आएगी, पवित्रता से। तो बाबा से क्या करो, पवित्रता की किरणें लो। और फिर अगर हम कोई गुण धारण करना चाहेंगे, गुण को अपनाना, किसी गुण को अपनाना माना धारणा करना, मतलब वो हमेशा के लिए हमारे अंदर वो बात आ जाए, उसको कहेंगे धारणा। एक है मेहनत करते रहना, चाहते नहीं, गुस्सा नहीं करना, लेकिन बार बार आ जाता, इसका मतलब हमारे अंदर धारणा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्यूरिटी से धारणा अच्छी होगी। प्यूरिटी अगर बढ़ेगी हमारे अंदर की तो कोई भी गुण को हम धारण कर सकेंगे। जो बाबा ने गुण बताए हैं वो उसको हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकेंगे, नहीं तो बनेगा नहीं। प्यूरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित न याद कर सकेंगे न धारणा होगी। जो पतित रहेंगे न वो बाबा को याद कर सकेंगे न धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की थी उतनी करते रहते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करना है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ होगा वह होगा। ऐसे नहीं, अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे। अभी तुम जितना याद करेंगे ना तो कल्प कल्प तुम उतना ही याद करेंगे। तो देख लो, सभी क्या करो, अपनी अपनी मेहनत करके बाबा को याद करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतनी प्यूरिटी बढ़ेगी, जितनी प्यूरिटी बढ़ेगी उतनी जीवन में धारणाएं आएगी। तो ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते तो दूसरे कल्प में जास्ती याद करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा।
तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं ना, मल्ल युद्ध होता है तो खबरदारी रखते। तो ये भी हमारा कौन सा युद्ध है? मल्ल युद्ध है। और हमारा युद्ध किसके साथ में है? माया के साथ में। माया कहाँ है? मन और बुद्धि भी है ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट, क्योंकि ये रात्रि का क्लास था। अब बताओ कि बाबा ने आज क्या क्या शिक्षाएं दी हमको। गीता का भगवान एक शिव बाबा ही है। गीता का भगवान एक शिव बाबा है। विकारों के कारण कलयुग को नरक कहेंगे। बराबर है। स्वर्ग में तो भारतीय अविनाशी खंड है। क्यों? क्योंकि भारत में भगवान आए थे, स्वयं भगवान ने आया हुआ है। और उसी भगवान ने अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना की थी। और भारत का कभी विनाश होता नहीं। जब अनेक धर्मों का विनाश होगा ना, तो ये सारे खंड क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। भू भू करके कीड़ों को निकालना है। ये पूरी दुनिया कैसे है? नरकवासी कीड़े। उसमें से जो देवी देवता धर्म के जो कीड़े हैं, हम भी कौन थे? कीड़े ही थे देवी देवता धर्म के। उनको निकाला ना बाबा ने। बाबा कहते हैं शुभ कार्य है, इसमें देरी मत करो। वो ही यहाँ पर ठहर सकेंगे। बाकी तो ताकत नहीं किसी में मुरली सुनने की। नींद आएगी, उबासी आएगी। बाप तो सबको सदगति देते हैं। एक बाप ही है जो सबको सदगति दे सकता है। धर्म स्थापक में और बाबा में फर्क बताया ना, कि वो तो आते हैं नीचे, उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं आती है। और बाबा जब आते हैं तो जो यहाँ पे आत्माएं मौजूद है, उसमें से देवी देवता धर्म की आत्माओं को पहले तो निकालते हैं, फिर ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाते हैं, फिर अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। देखो कितना फर्क है। के समान है। नहीं, ये साधु संत कहते हैं कि सुख कैसा है? कागविष्ठा के समान है। क्योंकि उन्होंने सतयुग का तो सुख देखा नहीं ना, इसलिए उनको लगता क्या शादी करो, 4 दिन बीबी अच्छी लगेगी, बाद में तो झगड़े ही है। बच्चे पैदा करो, 5 साल के होते तब तक अच्छे लगते हैं, बाद में क्या है? झगड़े ही हैं। और क्या है? 5% सिर्फ सुख है और 95% इसीलिए है ना, इस दुनिया में 5% सुख है, 95% दुख है। रावण का जलना कब बंद होगा, कोई मनुष्य को मालूम नहीं। कोई मनुष्य को मालूम नहीं कि रावण का जलना कब खत्म होगा। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान सिखलाते है ना, वो ब्रह्मा के तन में आकर, वो पिता है। और ये जो ज्ञान को माता कहा जाता है, उससे जन्म हुआ है श्री कृष्ण का। गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। पहले गुरु वानप्रस्थ में करते थे। अभी पूरी सृष्टि में सभी की क्या है? वानप्रस्थ अवस्था। कब कोई जाएगा पता है क्या? बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय संतान, तुम अभी ईश्वरीय संतान हो। ये जन्म तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच जन्म है, क्योंकि हम अभी इस जन्म में पतित से पावन बन रहे। स्वयं ईश्वर बैठा है हमारे साथ में। अपनी गीता माता द्वारा कृष्ण को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया। शिव बाबा सर्व का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। नहीं करो। कौन सा शुभ कार्य है? जो बाबा के याद करना है, मतलब हमको, हाँ, हमको भी क्या करना है? विचार सागर मंथन करके पॉइंट लिखना है। आज बाबा ने कहाँ जाने को कहा? सेवा करने, जहाँ पर गीता पाठ किया जाता है। ऐसी बहुत सी संस्था है। पहले सोच लो कि उनको क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, फिर जाकर सेवा करो वहाँ पे जाके। तुम सब संजय हो, शिव बाबा ज्ञान सुना रहे, तुम सब संजय हो, देख रहे हो ना यहाँ पर। और पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। और रात्रि के क्लास में बाबा ने क्या कहा? देखो तुम्हारी मन और बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, इसको एक में लगाओ। अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे, अगले कल्प में भी उतना ही करेंगे। देख लो। गुण को अपनाना अर्थात धारणा करना। गुण को अपनाना, वो हमारे नेचुरल इसमें आ जाए। जैसे बोलते ना, क्या करूँ मेरी तो आदत ही ऐसी है। ये आदत अभी थी ना, रविवार की मुरली, आदत बनी कैसे? तुमने ही बनाई ना। तो ये ज्ञान के संस्कारों को भी कौन बनाएगा? तुम ही बनाएंगे ना। गुण, और गुण कब धारण होंगे?
जब प्यूरिटी आएगी। प्यूरिटी नहीं तो गुण धारण हो नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो खुद घाटा खाएंगे। फिर घाटा खाएंगे, बाद में मिलेगा क्या हमको? बाबा नहीं मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, बुद्धिवान बनने के लिए क्या मांगते थे देवी देवताओं से? बुद्धि मांगते थे, है ना। अब बाबा बता रहे क्या करना है। बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। तो गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। वहाँ पे गए, शेगांव गए, पारायण पढ़कर आ गए, फिर दूसरे के मंदिर में गए, वो पढ़कर आ गए। शुक्रवार आया तो व्रत रख लिया। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, पहुँचे कहीं भी नहीं एक भी जगह। ऐसा हो जाएगा ना। तो बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार सागर मंथन करना है। दूसरा है, भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करना है। देखो किसको ज्ञान की प्यास है, किसको सच में ईश्वर की प्यास है, पकड़ो उसको, बातें सुनाओ, ये जरूर आएगा। वो ढूंढ रहा है वो भगवान को, है ना। शुभ कार्य में देरी नहीं करना है, अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान है, समानता की भावना होते भी, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विश्लेषण है, हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं है। सभी में, आप सभी में, मेरे में अलग, दादा में अलग, आप सभी में अलग, सब में क्या है? अलग अलग विशेषता है जिसको भगवान ने देखा है ना। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखना है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्मा है। हर एक को दिखता भी है ना कि इसमें क्या विशेषता है, और इसमें सबको पता रहती, एक दूसरे की पता रहती ना। तो दिखाई दे कि विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। कहने वाली विशेष आत्मा नहीं होती है। विशेष कार्य जो एक से अलग करते हैं ना हम सभी, वो विशेष। सिर्फ कहने वाली नहीं, विशेष करने वाली। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि स्नेह का भंडार है। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। जैसे किसी में स्नेह बहुत होगा, किसी में क्या होगा? धारणा की ताकत होगी, कोई पावरफुल होगा, है ना। तो हर एक में क्या है? अपनी अपनी विशेषता है। तो ऐसे क्या करो, हर एक के लिए स्नेह अनुभव हो कि देखो इसमें ये विशेषता है, इसमें ये विशेषता है। अवगुण तो है ही, तभी तो बाबा के पास में आए, लेकिन विशेषता भी तो है ना। स्लोगन है, सृष्टि की कयामत से पहले। सृष्टि तो खत्म होने वाली है, लेकिन सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। अच्छा, ओम शांति। सार था, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करना है, अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है, भू भू कर आप समान बनाना है। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी
बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। जहाँ पर श्री कृष्ण होंगे वहाँ पर हम बच्चे भी होंगे। कितने नशे की बात है ना ये। और गीत था आज का, किसने यह सब खेल रचाया। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे, फिर थोड़ी सी सूचनाएं हैं, सूचनाएं सुनेंगे फिर।